कभी भी कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि गुरु जो होता है ना वो बोलता है कि सामने क्या दिख रहा है। सामने दिख रहा है आपको झाड़, उसमें बैठा है तोता, और तोता की आंख को भेदना है। कितने लोग खड़े होते हैं? बहुत सारे, 4-5 लोग खड़े होते हैं, है ना। तो एक को बोलता है वो कि क्या दिख रहा है। एक बोलता है मुझे तो झाड़ दिख रहा, तोता दिख रहा, तोते की आंख दिख रही। एक बोलता है कि भाई मुझे तो तोता दिख रहा है ना। एक क्या बोलता है, मुझे तो समक्ष पेड़ पौधा तोता पीछे सब सब कुछ दिख रहा है ना। तो बोल देते कि भाई नहीं, ये सही मटेरियल नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति क्या बोलता है, मुझे तोते की आंख दिख रही है। तीर चलाता है, तोते की आंख भेद देता है। करेक्ट है। अब इसका मतलब क्या था, वो बताना क्या चाह रहे थे द्रोणाचार्य? बताना ये चाह रहे थे कि तुम धनुर्विद्या सीख चुके हो, है ना, लेकिन इम्प्लाई कहाँ कर रहे हो, तोते की आंख पे। आंख भेदनी है तो आंख पे इम्प्लाई कर रहे हो, बराबर। अब मैंने बात किया कि आपको बनाना है इंटीरियर। अब आपने इंटीरियर में क्या देखा, जो मैंने आपको बताया था। तो आपने यहां तक तो पूरा कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मान लो अगर वहां पे दो तोते बैठे होते तो अर्जुन क्या करता? है ना, एक झाड़ में एक तोता बैठा था तो ठीक है, दो तोते बैठे होते तो क्या करता अर्जुन? हो सकता है दोनों को मार दे। मारना भी मुश्किल, एक को मारोगे तो एक उड़ जाएगा। कंफ्यूजिंग। वो अपने गुरु से नहीं पूछ लेता? गुरु तो वहीं था, गुरु से पूछ लेता कि देखिए दोनों की आंख मेरी नजर में है, आप मर्जी बोलिए, लेफ्ट उड़ा दूं या राइट उड़ा दूं। मतलब कि कंट्रोल कितना अधिक है, कंट्रोल कितना अधिक है वो जरूरी है। आपने बना लिया। आप मेरे से अगर पूछते कि सर ये तो बना दिया, साथ में दीवार भी बना दूं क्या, नीचे कालीन भी बना दूं क्या, दरवाजा भी बना दूं क्या, ये भी कर दूं क्या, वो भी कर दूं क्या? 2 दिन है हमारे पास, काम तो 5 मिनट लगा होगा मुझे लगता है आपको बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगा होगा, 20 मिनट लगा होगा, है ना। सोचो, 20 मिनट का काम अगर 2 दिन में करते तो कितना गहन काम कर पाते। और 2 दिन अपन क्या किए, अब समझे, तीर को समझे ना, कि तीर की बात क्या है। अर्थ जो है ना वो यही है कि आर्टिस्ट जो होता है, यहाँ पे ये काम मेहनत नहीं होती कि यहाँ पे इस बात का पैसा नहीं होगा कि आप कितना जल्दी कोई काम कर लेते हैं। यहाँ पे ये बात होगी कि आप अगर जल्दी वाला काम भी कितना महीनता से डिटेल तरीके से करते हैं, वो दर्शाता है आपका समय। अगर आप पिक्सार में जाते हो, पिक्सार कंपनी, डिज्नी के लोग निकल के पिक्सार बनाए, मान लो पिक्सार में जाते हो काम करने, तो वहाँ एनिमेशन के लिए 4 सेकंड का एनिमेशन वहाँ पे लगता है 1 हफ्ता। 1 हफ्ता आर्टिस्ट को बैठा के रखते हैं 4 सेकंड के एनिमेशन के लिए। वो हो सकता है कि मेरी ये बॉटल
ये 4 सेकंड खत्म। बॉटल उठाया, पानी पिया, बॉटल रख दिया, ढक्कन बंद। अब इस 4 सेकंड के एनिमेशन को एक दिन में बना सकता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में, सॉरी, 1 घंटे में। कैरेक्टर रिग होगा, रिग बना बनाया मिलेगा, फटाफट उठाया, डाल दिया, खत्म। लिख, जल्दी बना सकते हैं, लेना है, टाइम लेना है, क्योंकि 1 हफ्ते में बोला गया है करने, तो क्यों लेना है बोला गया। इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है कि जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसके लिए अगर 1 हफ्ता दिया गया है, इसका मतलब है कि आपको पूरे 1 हफ्ते में वो 4 सेकंड बनाने हैं, और उन 4 सेकंड में प्रति सेकंड इतना डिटेल्ड होना चाहिए कि वो 1 हफ्ता भी कम पड़ जाए, है ना। तो मतलब कितना गहन अध्ययन में जाना होगा आपको मोशन पकड़ने के लिए, समझे। तो अब कल जो दिया था ना वो 10 मिनट का काम था, लेकिन परसों जो लास्ट क्लास में दिया था 10 मिनट का काम था, लेकिन अगर 2 दिन लगाते तो सीलिंग भी बना लिए होते, नीचे का भी बना लिए होते, कुर्सी भी बना लिए होते पूरा। हाँ, तो दिमाग जो है ना वो कैसे लगेगा मालूम है, दिमाग लगता है फिलॉसफी से। फिलॉसफी क्या होती है, सबसे पहले जो शुरुआत में सोचो, आज आप देखते हो ये सॉफ्टवेयर आ रहा है, ठीक है। अब आप सोचो, जब ड्राइंग थी ही नहीं, पेंसिल में कोई ड्राइंग करे ऐसा था ही नहीं, तो जिसने पहली ड्राइंग किया होगा वर्ल्ड में, वो व्यक्ति को ये सोच कैसे आई होगी। ले आए तुषार। हाँ, वही वही मैं बोला ना, वत्सल वाला थोड़ा सा। ठीक है, अभी मंगाया हूँ वैसे, तो उसको बोलना कि ले आए 10-20 रुपए का। क्या समझे, जो पहली बार जिसने बनाया होगा उसने कैसे बनाया होगा। पहली बार जब व्यक्ति नहाया होगा तो कैसे नहाया होगा, लोगों को कैसे पता कि उसका शरीर धोना की जरूरत पड़ती है, साफ करने की जरूरत पड़ती है, ये करने की, कोई ना कोई सिखाया होगा, है ना। अब वो ऊपर बैठा है, वो सिखाया होगा, तो सिखाया कैसे होगा, चित्त में डाला होगा, चित्त में, सोच में आया होगा ना, तो सोच में आया तब वो चीज बाहर निकली। कोई भी चीज बनाने से पहले 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एक दिन सोच लो, क्या बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, उससे रिलेटेड 50 चीजें देखूंगा, है ना। जब वो आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद बनाना, सोच से बनाओगे तो प्रोडक्ट जो है वो सुंदर ही बनेगा और बिल्कुल सटीक बनेगा। तो छोटा काम भी बहुत डिटेल हो जाएगा अगर आपने सोच से बनाया है, और अगर आपने सोच से नहीं बनाया तो शुरू कहाँ से करें, ये दिक्कत होती है ना। तो शुरू करने के लिए ना पहले क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद पेंसिल पकड़ो, कितना भी गंदा बने बनाते जाओ पेंसिल से। जब वो पेंसिल का काम हो जाएगा ना, उसी के आधार पे यहाँ पे डब्बा रखना शुरू करो, तब बनेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, डब्बा डुब्बी रख के हमने कुछ बनाया था सीन। आज उन्हीं डब्बों को हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। उन चीज़ों को कैसे मॉडिफाई करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, वो चीज़। सो पॉली मॉडलिंग पे जाएंगे और एक डब्बा बनाएंगे, और देख रहे हो यहाँ पे डब्बे का जो सेगमेंट है मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है,
तो 1 1 1 कर दूंगा, हाइट वगैरह सब 1 1 1। नहीं मिला? थैंक यू। बाकी वो ले आए ना कॉफ़ी? उनके लिए हो जाए तो सही है। ऑल राइट, सो अब बात आती है कि ये जो ज्योमेट्री हमने बनाई है, इस ज्योमेट्री को अगर हमें फोकस करना है तो आपको मैंने बताया ही था ना, एफ शॉर्टकट है, एफ से पास आ जाता है, ठीक, और उसके चारों ओर घूमा जा सकता है। अब इसको एडिट करना है तो सबसे पहले जो इसका सबसे बुनियादी सिद्धांत है उसको समझने की जरूरत होती है कि इसके तीन प्रॉपर्टी हैं। वर्टेक्स है ना, जिससे वर्टेक्स हिलता है, ठीक, एजेस, ठीक, और फेस, ठीक। मतलब ये चीज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कर सकते हैं तो इनमें कई तरीके की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पे मॉडलिंग कर देते ताकि मॉडलिंग पहला हमारा टर्म रहेगा, उसी पे करेंगे। तो इनको एडजस्ट करते कैसे हैं, इनको फिक्स कैसे करते हैं? तो देखो वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स पे क्या क्या काम कर सकते हो? एक तो आप इसको मूव करा सकते हो, ठीक है, प्लस इसके साथ साथ ना इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टूल मिलते हैं जो कि आप जैसे यहाँ पे जाओगे, विंडो में मैश पे जाओगे, ठीक, तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ मिल रही है ये मैश के ऊपर काम करेगी। मैश मैंने बताया था तीनों चीज़ का एक स्किन वाला। मैश को एडिट करना है तो उसके लिए एडिट मैश में जाना होगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब पूरा ज्योमेट्री, पूरा क्यूब, उसके साथ कुछ करना है या उसका कुछ एक भाग आपने सेलेक्ट किया है तो वो हिस्से यहां से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप केवल वर्टेक्स पे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ वर्टेक्स लिखा है, इसमें जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? चैम्फर वर्टेक्स। इसको जब क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे, तो क्या हुआ? तीन भाग में डिवाइड हो गया वो। अब इसका लेंथ जो है वो आप यहां से, या विड्थ जो है यहां से कम ज्यादा कर सकते हो। तो क्या होगा? ये ट्रायंगल जरूर बनेगा लेकिन बराबर से चॉप हो जाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट ये दो ही मिल रहा है इसको। इधर से दोनों को सेलेक्ट कर लोगे, जी, जी, जी अगर यूज करेंगे तो इससे क्या होता है? लास्ट जो काम किए है ना वो अप्लाई हो जाता है। तो जी दबाए तो अब देखो दोनों जगह से हो गया। हाँ, तो जब स्मूथ करना होता है ना कॉर्नर्स को, तब हम चेम्फर लगा देते हैं। पकड़ के 3 दबा दिया तो क्या हो गया? स्मूथ हो गया। तो अलग एक ज्योमेट्री बन गई। समझे? स्मूथ तो छोड़ दो, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। और वर्टेक्स मोड में जाने के लिए, वर्टेक्स, एजेस और फेस इंडिविजुअली मोड में जाना है ना, तो यहाँ पे F9, F10 और F11 शॉर्टकट होता है। F9 दबाओगे ना तो वर्टेक्स मोड आ जाएगा। F9 से वर्टेक्स मोड आ जाता है। F10 से एजेस और F11 से फेस। ये शॉर्टकट है, मैक्स ना है ना, नंबर बस बदला है।
उधर की चीज इधर रख दी, वही मैंने बोला ना। राइट से भी होता है और कीबोर्ड से चाहिए तो ये बटन है। ठीक है, आपकी चॉइस, जैसे आप यूज करना चाहो। अब आ जाते हैं यहाँ पे, और क्यूब के डिविजन्स जो हैं वो मैं 1 कर देता हूँ। अब देखो, वर्टेक्स को 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, 3 भाग में चैम्फर करे थे तो। एजेस को भी डिवाइड किया जा सकता है, भागित किया जा सकता है। इसमें भाग करने के लिए आप इसको क्या करते हैं, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करते हो, जैसे इस मोड में आने के लिए। मॉडिफाइड मोड में लाने के लिए पहले एज पे हो तो एज सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबाओ और उसी के साथ साथ राइट क्लिक दबाओ। तो क्या मिला, एडिट एज मोड। एडिट एज मोड यानी एजेस को एडिट करने वाला पैनल। इसमें क्या मिलेगा आपको, सारे ऑप्शंस एडिट करने के मिलेंगे जो एजेस को एडिट करते हैं। एजेस को भाग देने के लिए इंसर्ट एज लूप टूल होता है इसमें। बस किससे, बिल्कुल, है ना, वो दोनों ही हैं। जैसे आपने स्पेस बार टाइप किया, मैश टूल पे गए, इंसर्ट एज लूप, और या फिर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक किए, इंसर्ट एज लूप। दोनों एक ही, हाँ। हाँ मतलब लिख लीजिए, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी लो। मेन है आपका टूल, आपको पता होना चाहिए कि इट्स एन एज लूप टूल, है ना। अब आप क्या है, उससे स्पेस बार से मैश टूल डायरेक्ट मिल जाएगा, वो भी यही काम करेगा, है ना। और शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करोगे तो एक बार में मिल जाएगा, वो भी यही काम करेगा। चॉइस से कोई लेना देना नहीं, मेन पॉइंट ये है कि आपका टूल आपको पता है कि उससे डिवाइड कर सकते हो। ठीक, वर्टेक्स का चैम्फर पता चला, एज का एज लूप टूल पता चला। अब राइट क्लिक करके फेस में चले गए और फेस सेलेक्ट करके शिफ्ट बार दबा के ड्रैग किए, एक्सट्रूड मिल जाता है। ये तीन चीज जो है ना, ये तीन चीज मोर ऑफन काम आती है। वर्टेक्स में चैम्फर काम आता है, एजेस में एज लूप टूल काम आता है डिवाइड करने के लिए, और फेसेस में एक्सट्रूड सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आपको फेस एक्सट्रूड करके ही मॉडल बनाना होता है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन। हम्म, लाइन को एक्सट्रूड किया जा सकता है, लेकिन अनलेस लाइन जो है वो अगर दो जगह से जुड़ी होगी ना तो नहीं होगी, प्लेन होगा ना तब होगी वो, है ना। नहीं तो आप एज को एक्सट्रूड कर सकते हो, लेकिन तब जब वो जुड़ी ना हो, है ना। जैसे अभी मैं इधर पे ले जाऊंगा और इधर सेलेक्ट करके ऐसे खींचूंगा ना, तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक प्लेन ही बना देगा। समझ गए, तो वो क्या है ना, इधर से जुड़ी नहीं होगी। और ये इसमें क्या दिक्कत होगी कि इसमें जब आप कोई 3 अप्लाई कर रहे हो या कुछ अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो आपका क्या बोलते, इंडिविजुअल डील होगी वो। हाँ वही तो, इसको तो फिर भी चलो ठीक कर दिए, लेकिन ये क्या है ना, ये प्लेन की प्लेन ही नजर आ रही है, ये स्मूथ नहीं हुई है ना। तो वो जो प्रैक्टिस है ना, इसमें देखो दिक्कत कहीं कुछ नहीं है, बस इसमें दिक्कत एक ही है कि ये प्रैक्टिसेस अनहेल्दी मानी जाती हैं। अनहेल्दी का मतलब है कि जब ऑलरेडी दो जगह से जुड़ा हुआ ज्योमेट्री है तो फिर इधर से तीसरा खींचने की क्या जरूरत, है ना। इसके अलावा आप फेस सेलेक्ट करके खींच लो, है ना।
फेस सेलेक्ट करके खींच लें, है ना। तो जब हम प्लेन में जाएंगे ना, जैसे मान लो ये प्लेन है, हम्म, यहाँ वो काम आएगा, क्योंकि आप एज को सेलेक्ट करके, है ना, तो इस काम के लिए आता है वो वाला जो ऑप्शन है। वरना आप सेलेक्ट करके खींचेंगे तो नहीं, बन तो जाएगा लेकिन वो उतना अच्छा मतलब उसको हम ये तो नहीं बोलेंगे कि वो गलत है, क्योंकि खिंच रहा है ना, लेकिन वो मैश के टोपोलॉजी को इफेक्ट कर सकता है। और मैश का जो ऐसी प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो थोड़ी सी अनहेल्दी मानते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा है कि बच्चों को बोला जाता है कि भाई आप छुटपन से बंदूक वाले गेम मत खेलो, और क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है ना कि मर्डर वाले गेम मत खेलो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई ऐसे बच्चे जब ऐसा कोई गेम खेलते हैं, वो करते हैं, तो उनके दिमाग में असर पड़ता है, और उनको लगता है कि ये जो गेम है, जो बंदूक वाला मर्डर वाला गेम है, ये असल में गेम है, तो यानी इट इज़ अ गेम। तो वो गेम के ही तौर पे सीखते हैं उसको। अब बाहर जाते हैं, उनको गन मिलती है, वो सोचते गेम है, मतलब इसमें हानि नहीं है कुछ भी, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हानि नहीं है। जैसे GTA खेलोगे, GTA एक्चुअल में बड़े लोगों का गेम है, वो बनाया गया है कि 16 साल से ऊपर वाले खेलें, लेकिन खेलता कौन है, 10 साल का, 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा खेल रहा है। अब उसमें क्या दिखा रहे हैं, वो कहीं पे भी दौड़ेगा, किसी भी व्यक्ति को मारना पीटना शुरू कर दिया, नीचे गिरा दिया, पैसा छीन लिया उसका, लूट लो और भागो। विल्सन, है ना। क्या होता है, इन लोग फिर उसको ऐसा एक्सेप्ट करने लगते, अच्छा ये कॉमन है, मतलब ये नॉर्मल है, ऐसे करके, एंड दे एक्सेप्टेड एवरीथिंग। अब नॉर्मल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, फिर वो बाहर ऐसे करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए नॉर्मल है। वो तो सोचेगा कि ये तो इट इज नॉर्मल टू रन अराउंड एवरीवेयर और फाइट करो और पैसा ले लो किसी से भी। रियल में हो सकता क्या, करोगे तो क्या होगा, जेल हो जाएगा, समझे ना। तो वैसे ही ना, ये भी एक प्रैक्टिस है कि आप जब ऐसे एज खींच लोगे ना, खींच तो जाएगी, लेकिन वो प्रैक्टिस अनहेल्दी होती है, आगे रिगिंग वगैरह और इन सब चीज़ों में ना दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसके लिए हम सजेस्ट करते कि वो मत कीजिए। हाँ, आप अगर उसको संभाल पाएँ तो क्यों नहीं कीजिए भाई। मतलब आप बोलते हैं ना, पहलवानी उसीलिए सीखिए, फाइटिंग कराटे इसीलिए सीखिए कि संभाल पाए, वरना पता चले आपने सीख ली और दे जगह लोगों को धोबी पछाड़ मारते मारते घूम रहे हैं राह में कोई भी मिल गया, आपने उठा के पटक दिया उसको, तो वो नहीं करना है, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, हम एक्सट्रूड करके कुछ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। अब आपको बताएं, प्रोडक्ट जो है ना, वो तीन प्रॉपर्टी समझ में आई, जैसे अपन चेंज करते थे, ठीक है, वर्टेक्स को चेंज कर सकते हो, एज को चेंज कर सकते हो, और फेस को चेंज कर सकते हो। ये तीन चीजें समझ में आई, जिसमें एक में चैम्फर लगा, एक में एज लूप टूल लगा, एक में एक्सट्रूड लगा, ठीक है, ये तीन फंक्शन लगे। अब आप ना, मैं इसकी मदद से तो बहुत चीजें बना सकता हूं, लेकिन मैं आपको ऑब्जर्वेशन का एक काम दूंगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग गूगल में जाएंगे और एक रेफरेंस उठाते हैं, 3D के लिए कोई रेफरेंस उठाते हैं, विच इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस। ज़्यादा हैवी नहीं ले जा रहे हैं, तो हल्का रखेंगे।
3D रोबोट शुरू करेंगे, ठीक। और इन टाइप के रोबोट्स थोड़े से हम बनाएंगे शुरुआत में हल्के वाले, फिर आगे चल के उनको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये सब तो हम बना चुके हैं क्लासेस में, तो वो बाद में भी डेफिनेटली विल क्रिएट समथिंग लाइक दैट, बट करेंटली वी आर नॉट गोइंग फॉर। हम बस एक रेफरेंस ढूंढ रहे हैं जो ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है, इसको बनाएं, ठीक है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं और मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक। अभी हम अंदर नहीं ले जाएंगे, माया के अंदर नहीं ले जा रहे हैं, अभी ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन का टाइम मतलब क्या है, इस दौरान आप क्या बोलते, ऐसा मान के चलो कि आ, आपको देखना है वहाँ बनाना है, देखना है वहाँ बनाना है, ठीक है। एक छोटा सा वो है, क्या बोलते, प्रैक्टिस, पेंटिंग करने के लिए। हाँ, देखना और बनाना होता है ना, सेम चीज़ वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हो। या एक फैसिलिटी तो बता देता हूँ, चलो यहीं पे आपको वो मॉडल बार बार क्यों बंद करके वहाँ देखेंगे, इससे अच्छा यहीं पे ले आओ ताकि आपको पता रहे। क्या करना, चले जाना आप साइड व्यू में, ठीक है, और इस पे पैनल पे जाना, ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव में जाना और ये पर्सपेक्टिव को सेलेक्ट करना, ठीक। ओके, ये पैनल पे तो ऑर्थोग्राफिक व्यू फ्रंट साइड में आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी, पैनल पे नहीं जाना है, इसमें हमें जाना है, कहाँ था, इमेज प्लेन पे, व्यू पे जाके इमेज प्लेन, ठीक है। व्यू के अंदर इमेज प्लेन पे जाओ और इंपोर्ट इमेज करो। डेस्कटॉप पे हमने इंस्टॉल किया था, मतलब सेव कहाँ किया था, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स दिख रहा है यहाँ कहीं पे, यूज़र डाउनलोड्स, रोबोट का नाम क्या है देख लेते हैं, इट्स युवान कार्लोस। अच्छा, न्यू क्लीन प्लेट पे है ये, सी यूज़र डाउनलोड्स न्यू क्लीन प्लेट, इसके अंदर, और युवान नाम का दिख रहा है, जे युवान, ये ओपन, तो ये यहाँ आ जाएगा। व्यू में गए, इंपोर्ट प्लेन में, इंपोर्ट पे में, बस। हाँ, बस ये देखो यहाँ दिखने लगेगा, इसको सेलेक्ट करके कर दो साइड में, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसी को देख देख के बनाते जाना है, रख रख के नहीं, देख देख के। हम्म, ये एक लेयर बना दिए। हाँ, दोनों चीज कर सकते, देखो एक तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दो, और इसको पी से चेंज कर दो आर में, रेफरेंस मोड में, तो अब आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। दूसरा ना, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, जैसे अभी ये सिलेक्टेड है, इन सब को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, लॉक कर दो, घुमा ही नहीं सकते, है ना, दोनों चीज है, लॉक कर दो, तो यहाँ से भी कर लो वहां से भी कर लो, कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज है ना। तो ये वाला लेयर वाला था, आप वहां से भी कर लो, दोनों एक चीज है। मैं बताया ना, ये एक काम करने के लिए 10,000 तरीके मिलेंगे, बहुत चीजें हैं हमारे पास करने को, ठीक। तो हमारे पास ये सेव हो गया, ताकि अब रेफरेंस पे हम छेड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम पूरा फोकस करेंगे कि इस ज्योमेट्री की ही तरह हमारा ऑब्जेक्ट भी दिखे। अब सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको, डब्बा, क्यूब बनाएंगे, लेके आएंगे और इसको 1 पे सेट कर देंगे,
अब ये डब्बा कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा दबा हुआ नजर आ रहा है, दबा हुआ नजर आ रहा है, और नीचे से थोड़ा सा फैला हुआ नजर आ रहा है। कैसे, यहां से। हम्म। तो वो चीज करने के लिए क्या करेंगे, फेस ऐसा, ऐसा, है ना। तो अब हम समझ में आ गया कि अच्छा नीचे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, ऊपर वाला हिस्सा छोटा होगा, यहाँ से थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। ये जो हिस्सा है ना ग्रिड वाला, इसको रिमूव कर सकते हो यहाँ से, है ना। तो अब क्या होगा, हम लोग इसको देखेंगे, इसको बनाएंगे ऐसा वाला। अब डिटेलिंग है ना। पहले क्या करो, डिटेलिंग से पहले ब्लॉकिंग, सबसे पहले ध्यान रखना मॉडलिंग में डिटेल करने से पहले ब्लॉक करना जरूरी होता है, ब्लॉक कर दो। तो ब्लॉक करने का मतलब ये होता है, अब इसके अंदर कुछ डला हुआ है, सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर भी है आपके पास। वहीं क्रिएट में जाओगे, पॉली में जाओगे, तो यहां में मिल जाएगा क्या, पाइप, है ना। इंटरेक्टिव ले लेते हैं, इंटरेक्टिव कर दिए और पाइप कर दिए। अब क्या होगा, यहां से क्लिक करके ड्रैग करोगे, हाइट बना दो, अंदर का साइज सेट कर दो, तो क्या होगा, ये बन गया। और वही सिलेंडर को करते, बीच का हिस्सा ऐसा श्रिंक करके डिलीट करते, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों चीज कर सकते हो। ठीक। अब ये फिक्स होगा इसके अंदर, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस, हम फिक्स करेंगे इसको भी। तो ये इसके अंदर फिक्स हो गया। अब इसके पीछे एक और चीज दिख रही है, ये गया हुआ है, तो अभी तो यहीं से यहीं तक फिक्स हुआ है, तो अब और एक और निकालना है। तो या तो एक्सट्रूड करेंगे, और या फिर शिफ्ट दबा के ड्रैग कर देंगे, कॉपी कर देंगे, और ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएगी, बराबर। वर्टेक्स सेलेक्ट किया है, अब ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, इतना, और इसको भी नीचे करेंगे इतना, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके पास दो डिवीजन आ गए, ये दो अलग अलग डिवीजन भी आ गए, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और अब ये भी बचा है। अब इसके अंदर दिख रहा है कि भाई ये तो बहुत सारी मतलब ये आधा हिस्सा तो यही छीन गया, है ना। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एज करेंगे, इंसर्ट एज लूप टूल, शिफ्ट दबाओ इधर, मतलब शिफ्ट मत दबाओ, बस ऐसे ही ड्रॉ करो। तो क्या हुआ, आपने पार्टीशन कर दिया, यहां पे भी पार्टीशन कर दो, ठीक। अब क्या हुआ, यहां पे आपके पास आ गया ऐसा, ठीक है ना। तो क्या किया आपने, बांट दिया जगह को, है ना। अब यहां से तो नहीं बांटना है ना। तो हमें क्या करना होगा, यहां ब्लॉक करना होगा, कितना एरिया तक दिखना है, यहां तक दिखेगा मेजर, इसके पीछे का ना छेड़ा जाए, यहीं तक का छेड़ा जाए। यहां पे दो और लगा देते हैं, इससे क्या होगा कि हम इन वर्टाइसिस को सेलेक्ट करके नीचे ले जाएंगे,
नीचे ले जाएंगे। दो तीन को शिफ्ट दबाओ और क्लिक करते जाओ। हाँ, ड्रैग कर दो। ठीक। अब अगर यहाँ देखो, यहाँ पे ये भी नीचे हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे और लगेंगे। तो हमने देखा है कि ये एज को डबल क्लिक करोगे ना तो एक बार में पूरा लूप सेलेक्ट हो जाता है। और इसको आखिरी में ले जाओ क्योंकि यहाँ तक में वो गायब हो रहा है, वर्टेक्स। करें। अब क्या होगा, जैसे आपने इसको स्मूथ किया तो देखो वो सब चीज़ स्मूथ कर्व में आ रही है। ये भी कम करना है, ये भी कम करना है। तो अब फटाफट क्या करेंगे, एज लगाते जाएंगे। एक इधर, ट्रायंगल सपोर्ट नहीं तो हमें ट्रायंगल बनाना भी नहीं है ना। अभी हमारा कोई ट्रायंगल से नाता नहीं। अब देखो शिफ्ट दबा के आप सेलेक्ट किए, आर दबाओ, तो जब आप नेगेटिव डायरेक्शन पे करोगे ना तो दोनों अपना अपना अलग अलग हो जाएगा। अंदर खींचोगे तो सब पास आएगा, लेफ्ट करोगे तो दोनों अलग हो जाएगा। हट ही गया, अंदर हो गया वो, अब नजर ही नहीं आएगा। अंदर हो गया तो समझ नहीं आएगा। एज लगाना पड़ेगा। कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, बराबर से कट करो चीज़ को देख के, फिर उसके बाद लगाओ। अब यहाँ पे देखो, आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, शेड नज़र आ रहा है कुछ कुछ, क्योंकि आप नीचे किए हैं तो वो थोड़ा सा तो असर आएगा, है ना। तो उसको क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल, तो ये क्या हो जाएगा, ये बकायदा फिक्स हो जाएगा। है ना। तो अब लगेगा कि कोई चीज़ यहाँ पे घुसी हुई है ना, कोई चीज़ दबी हुई है, कोई लगा हुआ है, घुसा हुआ है वो चीज़, तो वो वहाँ से नज़र आ जाएगी। अब इसके बाद ज़्यादा जगह इधर भी नहीं है तो ठीक है, इतना जगह काफ़ी है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब बारी आती है, देखो आपको डिवीजन क्रिएट करने हैं। यहाँ देखो कटा है ना। और मैं पहले इस पे काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप एक रिंग नज़र आ रही है ऊपर में, है ना। तो वो रिंग कैसे बनेगी, एज, इंसर्ट एज लूप टूल, सेट किए। अब फेस सेलेक्ट करने हैं, शिफ्ट दबा के फेस सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पूरे लूप में सेलेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे, यानी ये पूरा रिंग वाले पूरे सेलेक्ट हो जाए। करेक्ट, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक। अब आर दबाइए, शिफ्ट दबाइए और एक्सट्रूड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिंग आ जाएगा, है ना। आ गई वो, यहां से थोड़ा सा बाहर आ गई। अब यहाँ पे देखें ये बाहर पे है, तो इसको बाहर निकाल दें। पीछे कर देते हैं, रिंग भी बाहर आ गई। और ये जो है ये थोड़ा सा पीछे कर देता हूं ताकि एग्जैक्ट बाहर नजर आए। ठीक है। अब भीतर का सर्कल, तो ये टाइप का अंदर भी फिक्स है ना। तो वो चीज़ निकालने के लिए मैं मेहनत करने के बजाय इसी को सेलेक्ट कर लूँ तो, और इसमें से अगर एक्सट्रूड करूंगा तो ये तो बाहर नहीं आएगा, जबकि क्या होगा,
उभर जाएगा, एक्सट्रूड हो जाएगा। अगर मुझे इसका डुप्लीकेट करना है केवल उतने जगह का जितना मैंने सेलेक्ट किया है, अगर इसका डुप्लीकेट करना है तो उस डुप्लीकेट करने के लिए आपको इसको एडिट मैश में जाना होगा और यहां से डुप्लीकेट करना होगा। सेटिंग में जाएंगे, सेपरेट डुप्लीकेट फेसेस ऑन रहना चाहिए, वरना क्या होगा, वो उसी के अंदर जुड़ा रहेगा। अप्लाई, अप्लाई करने पर क्या हुआ, अब आप डुप्लीकेट हो गया, मिल गया। W दबाएं, क्लोज कर दें। अब ये देखो ऑब्जेक्ट जो है वो डुप्लीकेट है, लेकिन इसका जो पिवट है वो देख रहे हो कहाँ दिख रहा, पीछे शिफ्ट हो गया। और आपको चाहिए बिल्कुल सेंटर पे रहे, तो कैसे आएगा, डी, करेक्ट है डी, और स्नैप कर सकते हैं, है ना, वर्टेक्स होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट सेंटर पे लाना है तो उसके लिए क्या करना है, ये बटन दिख रहा क्या है, बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, है ना। या तो यहां से सेंटर पिवट या मॉडिफाई सेंटर पिवट, वहां भी है, सेंटर आ जाएगा। अब अंदर करेंगे और स्केल कर देंगे, लग गया। थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ और ब्रॉड कर देते हैं तो पीछे का सब गायब हो जाएगा, है ना। क्लियर। इसके बाद यहां देखो आप, ये जो लगा है इसके बाद एक अचानक से कर्व वाला गोला आया हुआ है, कर्व गोला जैसे कप होता है ना। अब ये शेप से जुड़ा हुआ शेप कौन सा मिलेगा आपको, ये शेप से सबसे क्लोज शेप कौन सा है, ये बनाओगे कैसे, कॉम्प्लेक्स है। क्या करना क्या होता है ब्लॉकिंग के वक्त में ना, हमें जो उस शेप से सबसे क्लोज शेप मिलता है ना, वो चीज ढूंढना होता है। तो इस शेप से सबसे क्लोज मेरे हिसाब से सिलेंडर भी हो सकता है, और या फिर स्फेयर भी हो सकता है। तो अगर स्फेयर को लिया जाए और अच्छा ये नीचे से यहाँ निकला है, लिया जाए और इसको सेंटर पे रख के खींच देते हैं, बराबर। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं, करेक्ट। तो ये वाला हिस्सा जो है ये बनाने के लिए इसको थोड़ा और पतला करने की जरूरत होगी, यानी ये हिस्सा थोड़ा और पतला हो जाएगा, ये हिस्सा और थोड़ा सा यूनिफॉर्म स्केल कर दोगे। अब करना सिर्फ इतना है कि सेकंड में जाइए, मतलब साइड में जाइए, 4 दबाइए और राइट क्लिक करके फेस में जाइए। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे यहां तक, डिलीट, डिलीट होने से क्या हुआ, कट गया। इसको सेलेक्ट किया,
अंदर की तरफ, मिल गया। थोड़ा एक्सट्रूड, रेंडर में ना हम इसको अंदर का भी रेंडर मार देते हैं, तो अंदर में जो ऊपर है ना वही अंदर भी दिखता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि वो अंदर एकदम वैसा रहे। लेकिन अभी आप मॉडलिंग कर रहे हैं, तो मॉडलिंग करने में कोशिश कीजिए कि वो चीज़ ना करनी पड़े। तो सिंपल, अंदर क्यों करते हैं ना, क्योंकि क्या है, काला हिस्सा जो है ना जब रेंडर करो ना तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो जब तक आप रेंडर में जाके वो सेटिंग नहीं करते ना फोर्स टू साइडेड की, तब तक वो कंप्यूटर को समझ नहीं आता। तो कंप्यूटर के लिए ये वाला हिस्सा एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ देखोगे ना तो आर पार हो जाएगा। हाँ, समझ ही नहीं आएगा वहाँ ना, कुछ उस पार की चीज़ नज़र आने लगेगी जो उसके उस पार है। तो इसलिए क्या करते हैं हम इसको ना वो कर देते हैं। ठीक, हो गया। 3 दबाएंगे तो स्मूथ हो जाएगा। डिटेल्स पे ध्यान देना है ना। अब क्या है, कैमरा। तो कै ये बना रहे थे। हाँ, अब कैमरा, बोलिए। हाँ, आ जाइए। हम्म, पूरा वी एफ एक्स प्लस। हम्म, हम्म, अर्नोल्ड। हम्म, हम्म, जीब्रश। हम्म, सब्सटेंस पेंटर और जीब्रश बस। रियल फ्लो तो है ही उसके पास। हम्म, नहीं, जी डब्ल्यू वगैरह नहीं। आप इसमें और कुछ, इसमें और कुछ मत दीजिए। इसमें ऐड कर दीजिए एक कुछ मत ऐड कीजिए आप ऐसे। जी ब्रश सब्सटेंस ऐड कर दीजिए, और माया रियल फ्लो बाकी सब तो है। ये सब चीज़ें, ये वी एफ एक्स प्लस है कि वी एफ एक्स, अच्छा अपना वी एफ एक्स है। वो अलग था, ये अलग है, यही है। ठीक है ना। हम्म, आप जीब्रश डालिए, सब्सटेंस इसमें डाल दीजिए, और माया डाल दीजिए। 16 मंथ में हो जाएगा, है ना। और कुछ तो नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा है। ये वाला जो है ना, ये पूरा आरजीबी सिस्टम वाला है। हाँ, बिल्कुल बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सेंटर बना सकते हो आप इसका। ठीक है, ओके। राइट। सो अब हमारा जो आ, बचता है क्या, कैमरा। कैमरा बन जाएगा स्फीयर से, बॉल ही तो है, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, और बहुत सारे काउंट है, एक्सेस है, तो यहाँ से कम कर देते हैं उसको। इसको कर देते हैं 12, 12 में भी उतना ही दिखता है। 3 कर दूंगा तो बिल्कुल कम हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं 16। ठीक, क्योंकि ज़्यादा हैवी भी नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा हैवी बनाएंगे तो फिर रिगिंग में दिक्कत होती है। हम्म, हैवी बनाने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दो ना, जहाँ नहीं है ज़रूरत वहाँ पे देने से क्या फ़ायदा। उससे क्या होगा, अननेसेसरी फाइल हैवी होगी, और ना आप काम कर पाओगे ढंग से।
तो जहां जरूरत है, मैं तो बोलूंगा मतलब यहाँ पे ये जो स्मूथनेस है ना, इसको दिखाने के लिए कम से कम 80 देने पड़ेंगे सेगमेंट, तो देंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर। जैसे अभी मैं यहाँ पे इसको 3 कर दूं तो भी तो आ गया हूँ, और वो है उतना ही। अकेला स्फेयर मालूम कितना फेसेस का है? 3968। तो ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरत है तो बनाएंगे। ठीक, तो अभी 16 दिए, और यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कुछ छेद नज़र आ रहे होंगे, है ना? और ये तो इसके लिए क्या करेंगे? अब यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ छेद अगर बनाने जाऊं तो ये तो तिरछे तिरछे बनेंगे, और वो सीधा वाला छेद तो बनेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके छेद बनाएंगे। और यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे तो कटिंग नहीं मिल पाएगा क्योंकि ट्रायंगल है, और ट्रायंगल पे लूप सेलेक्ट नहीं होता। तो इसको सेलेक्ट कर देते हैं डिलीट, और इसको कर लेंगे क्या, सेलेक्ट, एडिट मैश, सॉरी ये मैश टूल, अच्छा इसमें भी नहीं है तो मैश पे आएगा, मैश पे फिल होल, गड्ढे भरने के लिए फिल होल। ठीक है। अब आपस में इनको कनेक्ट करना है, तो एज पे जाइए, क्योंकि ये तो पेंटा बन गया, अब सबको कनेक्ट करना है। तो एज पे जाके शिफ्ट दबा के राइट क्लिक, मल्टी कट। मल्टी कट क्या करता है? पॉलीगॉन को बीच से काटने का काम करता है, या एजेस को कनेक्ट करने का। यानी यहां से मैं क्लिक करूंगा और यहां क्लिक कर दूंगा तो वो कट जाएगा बीच में, और राइट क्लिक करूंगा तो अप्लाई हो जाएगा, बन गया। यहां से करूंगा, यहां क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो वो बन गया। ठीक, वैसे ही यहां से क्लिक करूंगा, यहां यहां क्लिक करूंगा, यहां क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ट्राइंगल में नहीं रखना, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 3 चीज समझता है, इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। ये जो बिखरे हुए हैं ना, जिस रीति से ये बिखरे हुए हैं उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी हो सकती है या तो ट्राइंगल हो सकती है, तो सभी ट्राइंगल होंगे। अगर पॉली है, यानी 4 हैं, पॉली है, तो सभी पॉली होना चाहिए। और अगर पेंटा है यानी 5 हैं, तो सभी 5 होने चाहिए। पेंटा वाला जो है वो फोटोग्रामेट्री में यूज़ होता है, हमारे काम में नहीं आता। पॉलीगॉन जो है वो आपका एनिमेशन, 3D एनिमेशन में यूज़ होता है। ट्राई जो है वो गेमिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जोड़ दिए सब हमने। अब आसानी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या चाहिए हमको? सबसे पहले यहाँ पे एक अंदर ग्रूव चाहिए। सब सेलेक्ट कर लेते हैं और अंदर की तरफ ऐसा खींच देते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सबसे पहले ऐसा अंदर की तरफ एक लाइन चाहिए। तो इसको अंदर की तरफ खींचेंगे और इन सब को सेलेक्ट करके पास कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक, देन फिर फेस में जाएंगे, वापस से लास्ट सेलेक्टेड फेस रहेगा। इसमें क्या करेंगे, हमको चाहिए है कि ये लाइन के बाद एक आय जैसा बाहर उभरे, ये वाला हिस्सा उभरे, है ना? तो क्या करेंगे हम, इसी का सर्कल दबा के ऐसा करेंगे अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ एक खींच देंगे, है ना? तो ये अंदर हुआ, बाहर हुआ, और इसको बिना एक्सट्रूड के खींच दो अंदर की तरफ। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा स्लोप में आ जाएगा।
ऐसा स्लोप में। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अंदर की तरफ एक्सट्रूड करें, ठीक। फिर एक और बार अंदर की तरफ एक्सट्रूड करो और ढकेल दो पीछे आप, मतलब ऐसा 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 ग्रूव बनाए वेव वाला, यहां से अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, बस यही कहिए, ठीक। अब इसके बाद फिर क्या करना होगा, यहां से अंदर गए थे, फिर बाहर आए, फिर अंदर गए, फिर अंदर से अंदर ही चले जाना है, गड्ढा है वहां तो, गड्ढा है, कांच होगा, है ना। तो अंदर, और इसको क्या कर देंगे, डुप्लीकेट, फेस, ये इसलिए ताकि हम यहाँ पे कांच लगा सकें। आंख जैसा बन गया, जैसा ये है ना। अगर मैं इसको अलग कर दूं तो ये ऐसा बनेगा जैसा यहाँ दिख रहा है। अब बारी आती है उस जगह की, वो जो वहां पे दिख रहा है ये वाले हिस्से की, ये कैसे बनेंगे। तो इनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ना क्या बोलते, क्यूब ले लेते हैं, ऐसा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और क्यूब को डिवाइड कर देते हैं एक, दो, इस पे। इससे क्या होगा कि आप इसको ऐसा बना लोगे, फिर दो इधर, दो इधर, मतलब दो नीचे दो ऊपर, बना शेप। इस शेप को ले जाओ सामने, ले आओ यहाँ पे, बिल्कुल डिटेलिंग में टाइम है, बाकी चीज में तो क्या है, ब्लॉकिंग करना भरे, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ सेट कर दिया, नहीं हम तो गड्ढा करेंगे इसका, और क्या, लगाएंगे थोड़ी ना, वो तो गड्ढा है ना, अंदर की तरफ गड्ढा हुआ है, वो बाहर निकला चीज नहीं है, वो अंदर घुसा हुआ चीज है, छेद है, मतलब छेद है वो। हाँ यहाँ देखो लाइट दिख रही ना अंदर पे, ये देखो इधर पे ना लाइट है, ठीक है। तो अब अगर हमें छेद करना है ज्योमेट्री में, तो सबसे पहले चार लगे हैं, तो चार में इनको लगाएं। इसको करने के लिए क्या करना, एक ट्रिक है, डी दबाओ, सेंटर पे ले जाओ, ठीक। अब रोटेशन, शिफ्ट दबा के रोटेट कर दो, डी, डी फॉर देहरादून, है ना। तो इसको यहाँ लगाए, उससे क्या हुआ, सेंटर पे आ गया ना वो। अब इसको यहाँ रखेंगे, कॉपी किए, अब शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, सब उसी सेंटर से हो गया, चिपक गया सब बराबर से, ठीक। अब मेन बात आती है, इसको हम रोबोट नाम से सेव कर देते हैं। अब इसको क्या करना है, छेद करना है। छेद करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करना है, इसको, 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 सबको नहीं करना है सेलेक्ट, क्या करना, इसको इसके साथ बस सेलेक्ट करना,
मेश पे जाना, यहाँ कंबाइन मिलता है। कंबाइन के अंदर ना बुलियन मिलता है। बुलियन क्या होता है? मैश ज्योमेट्री में से कोई ज्योमेट्री माइनस करना है, प्लस करना है, यानी ये जो डब्बे लगाए हैं क्या इनको ज्वाइन करना है उस ज्योमेट्री के साथ, तो यूनियन कर दो, तो सब एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। अगर माइनस करना है उतने भाग को जो जुड़ा हुआ भाग है, तो सब्ट्रैक्ट। जैसे फोटोशॉप में सिलेक्शन करते थे ना, ऐड सिलेक्शन करते थे तो दो सिलेक्शन एक साथ जुड़ जाता था, मार्क्यू। वैसे ही यहाँ पे भी ज्योमेट्री के साथ कर सकते हो। तो हमने क्या किया, बुलियन डिफरेंस ए माइनस बी, तो ए ये होगा, बी ये होगा, है ना। तो उल्टा करना होगा, बी माइनस ए, यानी कि डब्बे को ए से अलग करना होगा। क्लिक करोगे तो देखो उल्टा हो गया। तो यहां पे जाएंगे बुलियन और ए माइनस बी, और यहाँ ना वायर फ्रेम की जगह हिडन कर दो, सेटिंग्स में जाके हिडन कर दो। अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो हिस्सा गायब हो जाएगा। गड्ढा हो गया। कैसे? अंदर की तरफ कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये वाला इतना छोटा और बिल्कुल प्रिसाइज नहीं दे पा रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करके गड्ढा करते तो ऐसा आता, फिर इसको ड्रॉ करने के लिए 3-4 और लाइन बनानी पड़ती, उससे इसकी सर्कुलर खूबसूरती खराब हो सकती थी। तो इसलिए फिर हमको वो करना पड़ा, बट करने वाले उसको भी कर लेते। इसको सेलेक्ट किए, अप्लाई, उल्टा हो गया, इसको अप्लाई, ओहो। ठीक, दोनों में वही गायब हो रहा है। तो ये थोड़ा गड़बड़ जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, तरीका क्या है मालूम, जब ऐसा कुछ हो बार बार करना है ना, बिल्कुल, क्या करो, इन सबको ना एक साथ सेलेक्ट करो, मैश पे जाओ और कंबाइन कर दो, तो ये हो जाएंगे एक। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो और अप्लाई कर दो। ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे, विच इज ये ज्यादा अंदर घुसे नहीं है शायद, बाहर हो सकते हैं थोड़े से, तो अंदर अच्छे से लगा देते हैं इनको। अब हुआ, तो अब आपके पास क्या आ गया, ये भी आ गया। वैसे इसको 3 नहीं करना है, और ये भी आ गया और ये भी आ गया। इसका बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें ना ये गड़बड़ा देता है पूरा मैश कंबाइन जो है। तो जनरली इसका जो निवारण है वो आपका एक्सट्रूड वाला सिस्टम है, उससे कर सकते, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। इनऑर्गेनिक मॉडल, यानी कि जो मॉडल में क्या बोलते, बोन नहीं लगेगी, वो वाला मॉडल आप ये यूज़ कर सकते हो, है ना। लेकिन जिसमें बोन ओन लगेगी ना, वो में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक। तो ज़्यादातर वैसे भी आप जब आगे और जाओगे तो आप इस तरीके को यूज़ करना थोड़ा कम कर दोगे। कंट्रोल जी से ग्रुप, और ग्रुप जो है वो सेंटर पे आता है, तो सेंटर पे वेट कर दो, और इसको आप कहाँ डालेंगे, हाँ सेंटर पे डायरेक्ट आ जाता है उसी के। अब इसको क्या करो, ये आंख तो बहुत बड़ी है, तो इसको छोटा कर देना है। आया, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इसको यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसमें ही काम करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस रोबोट को बनाएंगे। तो आप भी अपने से कोई भी रोबोट उठाइए और शुरू हो जाइए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।